ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। नहीं, ये महाराज पायलट बाबा हैं, गाड़ी में ही रहते हैं, एसी से नीचे नहीं उतरते, लेकिन इनकी एसी ऐसी है कि चारों तरफ घनघोर जंगल, जहां पर बड़े बड़े शेर, भालू, जैसे उस जंगल में महाराज जी का निवास है। ये छोटे मोटे एसी वाले तो हम लोग हैं, ये जंगल के एसी वाले हैं। पाटेश्वर पीठ छत्तीसगढ़ की एक पीठ है, जहां मां कौशल्या माई का स्थान, भगवान शंकर भोलेनाथ। उस तीर्थ की महिमा के लिए मैं क्या कहूं, सरकारों की सरकारें बदल गईं, जिन्होंने उस पीठ का विरोध किया, आताताइयों की तरह, राक्षसों की तरह अत्याचार किया, लेकिन हमारे संत अड़े रहे, खड़े रहे, और वो धाम धाम रहा और धाम रहेगा। किसी की ताकत नहीं कि कोई तीर्थ का कोई क्षति पहुंचा सके। तीर्थ कभी नष्ट नहीं होते, नष्ट करने वाले नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महाराज जी के मैं दिल से स्वागत करते हुए आप सबसे चाहता हूं कि महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करना है तो एक जय घोष लगाना होगा। बोलो जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम। जय जय श्री बोलो संत भगवान की जय। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। महाराज श्री का आशीर्वाद सुने, फिर हम महाराज जी को दंगल दिखाते हैं और आप लोग भी दंगल देखने चले, लेकिन पहले कथा सुन के आना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए पंडोखर सरकार की। जरा और जोरदार जय घोष करें। जहां हम बैठे हैं उस दिव्य स्थान को नमन करें। श्री पंडोखर सरकार की, पूज्य महाराज जी की। बोलिए व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ, श्री व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, सभी विप्र मंडली को प्रणाम करता हूँ। हमारे और हम सब के पूरे भारतवर्ष के ऐसे लाडले महापुरुष जिनकी तपस्या, जिनकी त्याग, जिनकी साधना, तेजस्विता से आज वो इस स्थान पर हैं कि हम सबको वो अपने आप आकर्षित कर लेते हैं, खींच लाते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, श्री पंडोखर सरकार जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से, पूरे क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सब तरफ से आए हुए सभी देवी देवता स्वरूप, सभी सज्जन वृंद, मेरी मातृशक्ति, सभी माताएं, आप सबके भी इस श्री हनुमान जी की भक्ति को, इस स्थान की भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी अभी महाराज श्री बता रहे थे कि दंगल, तो हम आए हैं जंगल से, अब आ गए हैं दंगल में। तो जब जंगल से कोई दंगल में आता है ना तो मंगल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और अभी मेरे लिए कह रहे थे कि भ्रमण करते रहते हैं। देखो, संत सुखी विचरंत मही, संतों का, महापुरुषों का सुख ही यही है कि रमता जोगी बहता पानी। एक स्थान पर रहना उनके लिए कष्टकारक होता है। वो धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए भ्रमण करते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश उनके भ्रमण को रोक दिया जाता है तो उस महात्मा का सबसे बड़ा त्याग होता है। मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। विगत 6-7 वर्षों से श्री पंडोखर धाम के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस तीर्थ के उस रूप के लिए पूज्य सरकार जी ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और एकांत साधना में यहाँ रह करके श्रम कर रहे हैं। ऐसे आपके श्रम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वयं आज देखकर अभिभूत हूँ कि जो स्वरूप पंडोखर धाम का है, मैंने पूज्य हनुमान जी का दर्शन किया और साथ ही सभी निर्माण कार्यों को देखा और यहाँ के बदलते हुए स्वरूप को देखा। ये अपने आप में बहुत बहुत ही प्रशंसनीय है। और आने वाले कुछ वर्षों के अंदर, अभी महाराज श्री कह रहे थे भाई, तो भाई शब्द जो होता है ना, वो समानता का होता है। और हम तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा भाई हूँ या भाई हूँ इसलिए महान हूँ, बल्कि हिंदवः सोदरः सर्वे, इस नाते हम भाई हैं। तो हम भाई भाई हैं, एक ही कार्य करने वाले और एक ही गुरु परंपरा और एक ही संस्कृति के पूरक हैं, इसलिए हम भाई हैं। लेकिन एक भाई यदि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कार्य कर रहा है जिसके बारे में महाराज श्री कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ दूसरे भाई केवल छत्तीसगढ़ नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल पंडोखर धाम नहीं, आज पूरे विधर्मियों के लिए एक चैलेंज बन के उभरे हैं, एक चेतावनी बन के उभरे हैं। और आज एक ऐसा जो हमारे संतों ने सूत्र दिया उसका परिपालन करने के लिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ तो माँ कौशल्या की जन्मभूमि है जहाँ से हम आते हैं। और पूज्य महाराज श्री का इसने आज से नहीं, लगभग 15-20 वर्षों से मिल रहा है। राजिम कुंभ हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, और सब जगह भक्तों का, कितने दीन दुखियों का दुख दूर करके आपने उन सबको हनुमान जी के चरणों से लगाया, उनको सनातन से जोड़ा। आपने कृपा करके पाटेश्वर धाम के उस जंगल आरण्यक में भी पहुंच करके साधना की, दरबार लगाया और पहाड़ के ऊपर 400 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ पे जा कर के भी आपने वहाँ पर पूजा किया, पाटेश्वर बाबा का दर्शन किया। तो ये प्रेम और स्नेह
उसी स्थान पर, क्योंकि देखो अभी अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, कहते हैं हम 500 साल की प्रतीक्षा थी कि रामलला आएंगे, और 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला विराज गए, लेकिन अभी भी एक इंतजार हो रहा है, और वो 17 लाख वर्षों से हो रहा है, वो 3 युगों से हो रहा है। राम को जन्म देने वाली कौशल्या, उनका आज तक कोई विशाल तीर्थ या धाम पूरे विश्व में नहीं है। मैं पूज्य सरकार जी को निमंत्रण भी देने आया हूँ, आशीर्वाद भी लेने आया हूँ हनुमान जी का। आने वाले 2026 में गोद में रामलला को लेकर माँ कौशल्या विराजमान होने वाली हैं। भारत का एक और धाम कौशल्या धाम जो पूर्ण होने वाला है, उसका शिखर चढ़ेगा। आप सब संतों का आशीर्वाद मिलेगा हम सबको। और ये हम सब का कार्य नहीं है, ये हमसे करवाया जाता है, हम सब निमित्त मात्र हैं। पूज्य महाराज श्री ने अभी कहा कि युवाओं में शक्ति भरने के लिए, आने वाले पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, और जिस तरह से विधर्मी आज मुंह उठा रहे हैं, उनका मुंह तोड़ने के लिए, सबको तैयार करने के लिए दंगल का आयोजन करना, संस्कार का प्रतिरोपण करना, संस्कृति के रक्षण के लिए दहाड़ना, गरजना, लोगों की चुनौती को स्वीकार करना, ये कोई अपने लिए सरकार जी नहीं कर रहे हैं। ये अपने लिए जीने वाले होते तो आज बहुत आराम से सुख से जी सकते थे, उनकी प्रभुता है, ऐसे सामान्य हमसे मिलते नहीं। लेकिन सरकार जी की ये सरलता, ये उदारता इसलिए है क्योंकि यही सरलता, यही उदारता उस संस्कार का आरोपण करेगी जो आज नहीं, हम नहीं भी रहेंगे तो आने वाले कई पीढ़ियों को भारतीयता से जोड़ के रखेगा, सनातन से जोड़ के रखेगा, जिसके लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। तो आज के समय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ का सेवक हूँ। जब भी हनुमान जी की आज्ञा होगी, पूज्य महाराज श्री का ऐसे आदेश होगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। ये बात सच्ची है कि मैं नाराज चल रहा हूँ आजकल, इसीलिए मैं देखिए उनकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। हम बहुत नाराज रहते हैं, और आपकी और हमारी नाराज़गी जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ। देखो प्रेम कभी कभी अलग कर देता है, लेकिन ये जो नाराज़गी है ना, ये ऐसा प्रेम है, ये जोड़ के रखता है। तो आप हम ऐसे शिकायत करते रहें एक दूसरे की, लेकिन बहुत मिलते रहें, आप बुलाते रहें, हम बुलाते रहें, आप पधारते रहें। और आप सबको भी छत्तीसगढ़ आने का मैं न्योता दे रहा हूं, आप सब पधारें। जैसे ये पंडोखर धाम है, ऐसे ही पाटेश्वर धाम बड़ा प्रसिद्ध मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली, जहाँ का ये दास सेवक है, और वहाँ माँ कौशल्या का भव्य तीर्थ का निर्माण 108 फीट ऊंचा वो मंदिर बन रहा है, जहाँ रामलला को देखने तो सब अयोध्या जाएंगे, लेकिन जब रामलला को माँ कौशल्या की गोद में देखना हो तो पाटेश्वर धाम आना होगा, छत्तीसगढ़ आना होगा, जो आप सबका स्थान है। आप सब भी पधारिएगा। आज एक बार पुनः इस पावन धरा धाम को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी संतों विप्रों को प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री ने जो मुझे प्रेम स्नेह दिया, वैसा ही सदा मैं मांगूंगा कि आपका प्रेम स्नेह इस दास पर बना रहे। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो भक्त आए हैं वो सब भी बड़े अभिभूत हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं। हनुमान जी आप सब की मनोकामना पूर्ण करें, आप सब की अर्जी को मंजूर करें, यही मंगल कामना करते हुए एक बार हम भी जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन वैदिक धर्म की, पंडोखर सरकार की। बोलो माता जगदम्बा माई की जय, कौशल्या मैया की, छत्तीसगढ़ मातारी की। महाराज जी भूल गए, हम बोलते हैं। बोलो कौशल्या मैया की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए पंडोखर सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान पारिच्छेद पंडित श्री अवधेश शर्मा जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री को श्री पंडोखर सरकार का दुपट्टा अंग वस्त्र पहनाकर उनका आशीर्वाद लें। श्री पंडोखर धाम महोत्सव का स्मृति चिन्ह देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत कथा के पारिच्छेद आदरणीय पंडित श्री अवधेश शर्मा जी। एवं पूज्य महाराज श्री के साथ आए हुए हमारे गुरु भाइयों से भी मेरा आग्रह है कि पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण आप मंच पर करें।
पंडोकर धाम का अंग वस्त्र पहनकर श्री सरकार का आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। श्री हाथीवान जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही परम सौभाग्य हम सभी का जो नित्य निरंतर मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।